दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल समरी अड्डा पर। दोस्तों, जैसे जीवन जीने के लिए तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, रोटी, कपड़ा और मकान, उसी तरह एक चैनल को चलने के लिए तीन चीज़ें अति आवश्यक है। वो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो फ्रेश मूड से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड यस, नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। दोस्तों, मैं हूं सत्य प्रकाश शुक्ला और आज लेकर आया हूं होम ट्यूशन सीरीज। इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक अध्यापक महोदय एक नटखट बच्चे को होम ट्यूशन दे रहे हैं, कुछ इस अंदाज में। हाय सर जी। हाय। वेलकम सर जी। थैंक यू। बैठ जाओ बैठ जाओ। आज देखो, सबसे पहले तुमसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, ओके? ठीक है सर जी। उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तुम तैयार हो? जी सर जी, कब से तैयार है? चलो, क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? योर नेम इज पुष्पेंद्र। नो, व्हाट इज योर नेम? यस, योर नेम इज पुष्पेंद्र। योर नेम नहीं, माई नेम इज पुष्पेंद्र। लेकिन आपका नाम तो पुष्पेंद्र नहीं है। लिसन, योर क्वेश्चन में है, आप जब आंसर देंगे तो उसमें माई नेम इज लगाएंगे, ओके? ओके, देन माय नेम इज पुष्पेंद्र। दैट्स अ गुड बॉय। गुड बाय सर जी। नहीं, गुड बाय नहीं, मैं तुमको बोल रहा हूँ गुड बॉय मीन्स एक अच्छा लड़का। दूसरे क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं? जी सर। इन व्हिच क्लास डू यू स्टडी? मतलब इसका मतलब हुआ तुम किस क्लास में पढ़ते हो, किस कक्षा में पढ़ते हो? अच्छा, मैं पिछली बार तो क्लास 8 में था, इस बार क्लास 9 में हूँ। वेरी गुड। तो चलिए बुक निकालिए। कौन सी बुक? क्लास 9th की बुक, इंग्लिश की, बिहाइव, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, एक पोएम, एक कविता। आज हम कविता पढ़ेंगे। मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है। चलिए पढ़ाइए सर जी। शुरू करें? जी सर। चलिए शुरू करते हैं। द लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। मतलब इसका मतलब हुआ उत्तर भूमि की एक कथा। अच्छा। इसमें ये बताया गया है कि नॉर्थ लैंड की एक किंवदंती, एक गाथा है। गाथा मीन्स बैलेड। ये पोएम जो लिखी गई है वो बैलेड है। जी सर, बैल है। बैल नहीं, बैलेड, BALLAD। अच्छा। एक गाथा है, जैसे सुनते थे एक गाथा सुनाना, एक कहानी, स्टोरी सुनाना, ठीक उसी तरीके से नॉर्थलैंड की एक किंवदंती है, एक गाथा है। ये गाथा लघु छंदों में कहानी सुनाने वाली कविता है। और गाथा गीत एक ऐसी कविता है जो लघु छंदों में एक कहानी कहती है, और कविता में सभी छंदों में 4 पंक्तियां होती हैं, स्टैंजा जिसको बोलते हैं। कुल मिलाकर इस कविता में द लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड में 16 श्लोक, 16 स्टैंजा हैं, और ये श्लोक हमें एक कहानी सुनाएंगे। ओके, वेरी गुड सर, वेरी गुड। देखो, नॉर्थलैंड की एक किंवदंती, यह कविता एक बूढ़ी महिला की कहानी बताती है, जिसने अपने लालच के कारण संत पीटर को नाराज कर दिया था। ओ, महिला नाराज करती थी। बहुत बेकार महिला थी वो। यस, एक्चुअली यू आर राइट। देखो, नॉर्थलैंड पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र जैसे ग्रीनलैंड, रूस, कनाडा, नॉर्वे आदि के उत्तरी क्षेत्रों में कोई भी एक क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि वहाँ ठंडे देश हैं, इसलिए
इसलिए उन देशों का, उन जगहों का इस स्टेंजा में प्रयोग किया गया है। तो चलिए पहला स्टेंजा हम शुरू करते हैं। क्या तुम इसे पढ़ पाओगे? नहीं सर जी, पहले आप हमको पढ़ के सुनाइए। चलिए कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा। Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Yeah, Guruji, you are so nice. Okay, once again. Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Can you repeat it? Yes, sir. Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. बस 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 ऊ मत किया करो। सॉरी सर। अब देखो इस स्टेंजा में अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, अवे अवे 2 बार प्रयोग किया गया है, यानी कि अवे मीन्स दूर। देखो उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ लैंड के आसपास के क्षेत्र में दिन की अवधि बहुत कम है, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी है कि सूर्य की किरणें बहुत कम समय तक पहुंचती हैं। और जब यह क्षेत्र सर्दियों के मौसम का अनुभव कर रहा है तो रात की अवधि बहुत लंबी है और दिन का समय बहुत कम है। इस पंक्ति नंबर 4 में दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, इसमें दे का प्रयोग किया गया है और दे मीन्स होता है वेरी गुड। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का संदर्भित करते हैं कि कवि का कहना है कि रात के समय की अवधि जरूरत से ज़्यादा लंबी है और लोग इतना सो नहीं सकते हैं। यदि वे बिस्तर पर जाते हैं तो कुछ घंटों की नींद लेते हैं और फिर वे जगते हैं। अभी रात का समय है, वो इस तथ्य पर जोर देना चाहते हैं कि रात की अवधि बहुत लंबी है। सर जी, हम भी बहुत नहीं सो पाते हैं, ये लोग कैसे सोते होंगे? ये तो बात सही है। बिल्कुल, यू आर राइट। चलिए अब स्टेंजा नंबर 2 देखते हैं। ओके, आर यू रेडी? यस सर। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. सर एक बार फिर से। Okay. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. Good sir, good. Your voice is good. Thank you. अब यहाँ पर देखो, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. अब इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। देखो नॉर्थलैंड क्षेत्र में गंभीर ठंड की स्थिति का अनुभव करता है। यह एक बर्फीला इलाका है। बारहसिंघा एक जानवर है जो इस ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। लोग हिरन को स्लेज से बांधते हैं और फिर हिरन स्लेज को खींचता है। वो कहते हैं कि बच्चे एक भालू के शावक की तरह, बच्चे की तरह दिखते हैं, क्योंकि वे फर से बने अजीब दिखने वाले कपड़े पहनते हैं जो कि भालू की फरारी त्वचा की तरह दिखते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो बारहसिंगा उसके 12 सींग होती है ना सर? हाँ 12 सींग होती है। ये ध्रुवीय क्षेत्र, ये पोलर रीजन होता है जहाँ पर हमेशा ठंडक बनी रहती है, बर्फ़ें गिरती रहती हैं। तुमने सुना होगा पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू जो वाइट कलर का होता है, पहाड़ों पर रहते हैं। जी सर राइट। ओके सर जी,
आप बैडमिंटन खेलते हैं? बिल्कुल खेलता हूँ, लेकिन अभी खेलना नहीं, अभी पढ़ाई करना है। नहीं सर, आज बहुत हो गया है, अब कल। क्यों, अब नहीं पढ़ोगे? नहीं सर, अभी खेलने का मन करता है। ओके। थैंक यू सर, गुड बाय। तो ये थी होम ट्यूशन की फर्स्ट सीरीज। आप सभी को कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आगे आपके लिए वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आपसे जुड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।